और सबसे लंबा जानवर का नाम क्या है? जिराफ। हमारे देश का जो राष्ट्रीय झंडा होता है उसमें अशोक चक्र होता है, वो किस रंग का होता है? नीला। उसमें कितना तिल्ली होता है? मेरा नाम राज कपूरिया है और मैं बच्चों को इस ईंट भट्ठे में शिक्षित करता हूं, जिनके माँ बाप इसमें काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और ये बिहार के अलग अलग जिलों से आकर यहाँ पे अपना मजदूरी कर रहे हैं। उनके बच्चों को मैं शिक्षा की तरफ ले जाने का काम। कहाँ घर हुआ आपका? नालंदा जिला। नालंदा। कितना दिन से आप लोग रह रहे हैं? हम लोग तो 400 से आ रहे हैं इसी जगह से। बचवा यहीं पढ़ता है? हाँ, बच्चा घर चले जाते, घर पढ़ता है, यहाँ आते थे जब पढ़ता है। यहाँ फ्री में पढ़ाते हैं सर? हाँ, फ्री में पढ़ाते हैं। सर यहीं के हैं? हाँ। कितना बच्चा होगा लगभग? लगभग 60 बच्चे होंगे। इस वक्त मैं गोपालगंज के एक चिमनी पे हूँ, जो ईंट भट्ठा, जो ईंट चिमनी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे ईंट बनता है। और ईंट बनता है, जो मजदूर ईंट बनाते हैं वो काफ़ी गरीब होते हैं, गरीब फैमिली से आते हैं। और है ये लोग पूर्वी बिहार से आए हुए हैं, नालंदा जिला से, और यहीं पे रहकर बहुत सारे परिवार हैं यहाँ पे। और यहीं पे रहकर देखिए, यहाँ पर रहकर ये लोग जो है अपना काम काज करते हैं और कमाते खाते हैं। इन लोग का बच्चा भी यहीं रहता है लोग। लेकिन बहुत यूनिक, एक ऐसी यूनिक चीज़ दिखाने जा रहे हैं हम आपको कि बिहार में कुछ अलग हो रहा है। और ये लोग देखिए, यहीं इनका घर है और यहीं पर जो है ये लोग रहते हैं। और बात करेंगे, क्या नाम है चाची? लालमणि देवी। कहाँ घर हुआ आपका? नालंदा जिला। नालंदा। कितना दिन से आप लोग रह रहे हैं? हम लोग तो 400 से आ रहे हैं इसी जगह से। बचवा यहीं पढ़ता है? हाँ, बच्चा घर चले जाते, घर पढ़ता है, यहाँ आते थे जब पढ़ता है। यहाँ फ्री में पढ़ाते हैं सर? हाँ, फ्री में पढ़ाते हैं। सर यहीं के हैं? हाँ। कितना बच्चा होगा लगभग? लगभग 60 बच्चे होंगे। फिर पैसा वैसे नहीं लेते हैं सर? नहीं, 1 रुपया नहीं लेते। देखिए इस भट्ठा पर, जो गोपालगंज के अंतर्गत जो भट्ठा को दिखा रहे हैं, जो चिमनी को दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो है सर हैं एक बगल के, जिनका नाम राज कपूर है। वो फ्री में शिक्षा दे रहे हैं इन बच्चों के लिए। आखिरकार उनके मन में कैसे ख्याल आया कि आखिरकार फ्री में, जिस महंगाई में आजकल जो है बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिस गरीब के बच्चे काम करते करते जो है उनका जीवनी पार हो जाता है, इतना महंगाई में बच्चे जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सर राज कपूर जी के द्वारा यहाँ पे सभी गरीब के बच्चों लोगों का जो है पढ़ाया जाता है। और ये काम जो है, ये पढ़ाई कम से कम नया नहीं, लगभग 2-3 साल हो गया लगभग। आइए देखिए बच्चे लोग के सामने में, देखिए बच्चे लोग जो है बैठा कर सर जो है पढ़ा रहे हैं। और सर डेली आते हैं, डेली इसी टाइम को आते हैं और बच्चों लोग को बैठाते हैं और फिर पढ़ाते हैं, वो भी निःशुल्क। समझिए कि इस महंगाई के दौर में निःशुल्क बच्चों लोग को पढ़ाते हैं। और देखिए सर कैसे पढ़ा रहे हैं। हम लोग अभी किस राज्य में है? बिहार में। एबीसीडी में कितना अक्षर होता है? 26। और सबसे लंबा जानवर का नाम क्या है? जिराफ। हमारे देश का जो राष्ट्रीय झंडा होता है उसमें अशोक चक्र होता है, वो किस रंग का होता है? नीला। उसमें कितना तिल्ली होता है? 24। देखिए ये सर जो है किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं और सर से बात कर रहेंगे। सर क्या नाम हुआ सबसे पहले आपको बताइए? सर मेरा नाम राज कपूरिया है और मैं बच्चों को इस ईंट भट्ठे में शिक्षित करता हूं, जिनके माँ बाप इसमें काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। और ये बिहार के अलग अलग जिलों से आकर यहाँ पे अपना मजदूरी कर रहे हैं। उनके बच्चों को मैं शिक्षा की तरफ ले जाने का काम कर रहा हूँ। सर पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि इस बच्चे के जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये काफ़ी गरीब फैमिली से आते हैं और इन लोग का जो है गरीबी के अभाव में इन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाता है। और आप ऐसे कार्य कर रहे हैं, उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आपको क्या लगा कि इन लोगों को निःशुल्क ही पढ़ाना चाहिए भट्टे को लोगों को? देखिए सर, सबसे पहले इनको शिक्षा की तरफ रुख मोड़ना इतना आसान नहीं है जितना अभी आसान इनको बोलवा लेना, बोल देना है। क्योंकि मैं इसी ईंट भट्ठे के रास्ते से जा रहा था और बच्चे मिट्टी धूल में खेल रहे थे। मैंने देखा कि बच्चे काफ़ी मिट्टी धूल में खेल रहे हैं, इनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इनके घर की परिस्थितियाँ और बिगड़ सकती है। ये तो एक गरीब मजदूर के बच्चे हैं। मैंने सोच समझकर इनके पास आया तो बच्चे भागने लगे। इनके माता पिता से बात करने का प्रयास किया, बात नहीं हो पाया। कई दिनों तक मैं इनके घर का चक्कर लगाया, इनके माता पिता को बताया, समझाया शिक्षा का महत्व को। उसके बाद से इनके माता पिता बोले कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने बच्चों को जो मतलब काम पढ़ने के लिए समय देंगे उसमें हमारे बच्चे कुछ काम कर लेंगे और हमारा जो उसमें टाइम वेस्ट लगता है। हम बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, आपकी गरीबी दूर हो सकती है, आपके घर की जो समस्याएं हैं हर एक चीज़ शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। और आपके बच्चा अगर कुछ करेंगे जीवन में तो शिक्षा से ही संभव है। उन लोगों को समझाने के बाद से सभी लोग बोले कि ठीक है, लेकिन लास्ट में प्रश्न उठा कि दिन में मेरे पास समय नहीं है। मैंने बोला कि ठीक है, दिन में समय नहीं है, मुझे शिक्षा देने की भावना है और मैं शिक्षा दे सकता हूं तो मैं रात में ही दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। रात में बच्चों के पास जब शुरुआत हुई थी तो गर्मी के मौसम में 9 बजे समय था, रात में पढ़ाते थे। हाँ, उस समय 9 बजे रात में बच्चों को पढ़ाई चलता था। उसके बाद से बच्चों का धीरे धीरे हम पढ़ाना शुरू किए और आज तक पढ़ाई चल रहा है।
निःशुल्क ही पढ़ाते हैं सर? निःशुल्क की पढ़ाई चलता है। क्या उद्देश्य है सर कि इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जिस आप युग में हैं, जिस दौर में अभी चल रहे हैं, बड़ी महंगाई है, इस महंगाई में निःशुल्क पढ़ाना किस हद तक कैसे मैनेज करते हैं? सर देखिए, ये तो सबसे पहले इनको बैठाकर इस महंगाई की स्थिति में इनको समझाना शिक्षा को महत्व को बहुत कठिन है। इनके माता पिता बोलते हैं कि हमारे पास कॉपी का पैसा भी नहीं हो पाएगा, कलम का पैसा नहीं हो पाएगा। हम बोले कि ठीक है, हम सब कुछ देंगे। इन बच्चों को लाए बैठाए, बच्चे सीखने लगे, हम देने लगे और बच्चे आज अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और बात रही कि आज के दौर में महंगाई की, तो इसके पीछे हाथ है कि हमसे एक बड़े भैया हैं जो कि सफाई कर्मी का काम करते हैं गाँवों में। उनका जो मंथली आता है पैसा मिलता है, उस पैसों को हम इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ये बच्चे जो हैं मतलब कि जीरो से शुरू करना हो, मतलब पढ़ा होगा आपको जब पढ़ाते होंगे तब? कितना दिन हो गया लगभग पढ़ाते हुए? ये तो मतलब हम स्टार्ट 2019 में किए थे, लेकिन बीच में कोरोना आया। फिर 2021 में बहुत ही मतलब इसी तरीके से चला, अच्छा से नहीं चल पाया। फिर 22 से अभी कंटिन्यू चला रहे हैं हम। आपके पास बोर्ड भी नहीं है, सुविधा भी नहीं है, कैसे हैंडल कर लेते हैं इन लोगों को? बोर्ड है सर, अंदर में रूम में बच्चों को पढ़ाता हूँ। जैसे रात में जब अंधेरा हो जाता है तो उसमें बल्ब भी लगाया गया है, बच्चे उसमें पढ़ते हैं। अगर लाइट कट जाता है तो मैं मोबाइल का बल्ब उसको फ्लैश को जलाता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। उसमें बोर्ड और सब कुछ है। आगे का उद्देश्य क्या है इन बच्चों लोगों का? आगे का सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मैं बिहार के पूरे मजदूर के बच्चों के लिए, मजदूरों के लिए कहूँगा और बिहार के लिए कहूँगा कि अगर एक संपूर्ण बिहार बनाना है, शिक्षित बिहार बनाना है, तो ऐसे जितने भी मजदूर के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, उनको उस गरीबी से निकाल कर, अशिक्षित के धब्बों से निकाल कर उनको शिक्षा की तरफ ले जाया जाए। और जो बात करते हैं कि बिहार बदलेंगे, तो बिहार बदलना इतना आसान नहीं है। ऐसे पैसे वालों को, अमीरों को लेकर अगर बिहार बदलना होता तो ये बिहार कभी का बदल गया होता। लेकिन अगर शून्य से शिखर तक ले जाकर सच में बिहार को बदलना है, तो ऐसे शून्य से धरती से पूरा अपने हकीकत में काम करना होगा। और मैं वो काम कर रहा हूँ जो बिहार के हित में है, देश के हित में है और गरीब मजदूर बच्चों के हित में मैं काम कर रहा हूँ। इन बच्चों लोग को सिखाने में कितना कुछ परेशानियाँ आता होगा लगभग पढ़ाने सर में? अब सोच लीजिए, जब बच्चों को मैं स्लेट पेंसिल शुरू में दिया तो ये बच्चे बोल रहे थे, अभी पेंसिल नहीं दिया था, स्लेट सिर्फ दिया था, तो बोल रहे थे भैया ये क्या होगा, इसका क्या काम है, पता नहीं था, इसको बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन मैंने इनको बताया, समझाया, जब लिखा, जब चल रहा था उस पर खाली, तो हंस रहे थे, बोले थे अरे तो इस पे चल रहा है, इस पे कुछ भी भैया लिख सकते हैं। हम बोले कि इसी से लिख सकते हैं, कुछ भी इस पे लिख सकते हैं। तो मैंने बच्चों को समझाया बुझाया और बच्चे लिखना पढ़ना चालू कर दिए। और बात रही समस्या, जो बच्चे डेली स्कूल जाते हैं, उनको शिक्षा का माहौल मिलता है, उनको तो कोई पढ़ा सकता है, बड़े क्लास के बच्चों को कोई पढ़ा सकता है। लेकिन इनको अगर कोई क ख भी याद करा देना तो हम मान जाएंगे कि वो मतलब पढ़ा सकते हैं। छोटे बच्चे को पढ़ाना बहुत टफ होता है। छोटे बच्चे के गांव के बच्चों को पढ़ा लीजिएगा, लेकिन जिनका माहौल और वातावरण पूरा खराब है, उनको माहौल देना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ काम है। इसलिए मैं मेहनत करता हूं इनके पीछे, लेकिन बच्चों को सब कुछ याद है। मैं बोलिएगा तो बहुत सारे प्रश्न करूंगा, बच्चे उसका जवाब दे सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग का घर कहाँ है? बिहार से कहाँ घर हो आपका? घुसरामा गाँव, कौन सा जिला है बिहार का? नवादा जिला। नवादा जिला में। तुम्हारा कहाँ घर है बाबू? विजयनगर। कौन से जिला हुआ? नालंदा। नालंदा का। देखिए बिहार के कोने कोने से ये लोग जो हैं अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं और यहीं पे रहते हैं और यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे अपने जीवन यापन करते हैं। और ये बच्चे छोटे छोटे जो हैं यहीं पे अपने पिता और अपने गार्जियन का जो है हाथ बटाते हैं।